जी स्वामी जी, आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम, आप सभी को मेरा अभिवादन। स्वामी जी, आज बात करेंगे स्मोकिंग के बारे में, सिगरेट पीने के बारे में, धुएं के सेवन के बारे में, एक ऐसे धुएं के बारे में जो सिगरेट से, हुक्के से, बीड़ी से हमारे शरीर के अंदर जाता है और अलग अलग तरीके के उपद्रव पैदा करता है। थोड़ा स्वामी जी हिस्ट्री भी देखेंगे कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, कहाँ तक पहुँचे और कैसे स्वामी जी ये एक बिजनेस ड्राइव बन गया और लोगों ने फिर इसको अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और इसकी वजह से स्वामी जी जो हमारा स्वास्थ्य है, एक इंसान का ही नहीं स्वामी जी, पूरी समाज तक जो इसके दुष्प्रभाव हैं वो कैसे होते हैं स्वामी जी, आज हम देखेंगे। और इससे बाहर कैसे ऐसे आ सकते हैं, इसकी लत से भी बाहर आया जा सकता है और हमारा शरीर उससे लड़ने के लिए हमेशा तैयार होता है, वो भी स्वामी जी देखेंगे। कुछ साइंटिफिक डेटा भी देखेंगे कि कैसे स्वामी जी ये स्मोकिंग है, इससे बाहर आया जा सकता है। तो स्मोकिंग के बारे में बात करें स्वामी जी, स्पेसिफिकली टोबैको स्मोकिंग के बारे में, ये स्वामी जी एक बर्न प्लांट मटेरियल को अंदर धुएं के तौर पर लेने और बाहर निकालने की जो टेक्निक है स्वामी जी, उसको स्मोकिंग कहा जाता है। देखो, इतने पढ़े लिखे लोग हैं, सब कहते हैं धुआं धक्कड़ हो रखा है, चारों तरफ पॉल्यूशन है, और धुआं पीते हैं। धुआं पीते हैं स्वामी जी, और धुआं भी मतलब सड़ियल सी चीज, मतलब तम्बाकू और सबको जला करके अंदर पीते हैं। हाँ? और वो नशा होता है उसमें बहुत बुरा, और बुरा हाल हो जाता था फेफड़ों का। हाँ? और वैसे कहते हैं बड़ा पॉल्यूशन है। और ये कहते हैं कि सिगरेट वाला तो बहुत ही खतरनाक है। स्वामी जी बहुत ही खतरनाक है स्वामी जी। सिगरेट वाला खुद के लिए खतरनाक है, जिसके साथ बैठ के पी रहा है और उसके लिए ज्यादा खतरनाक। क्या बोलते हैं? पैसिव स्मोकर स्वामी जी। पैसिव स्मोकर बेचारे नहीं पी रहे, छोटे छोटे बच्चे, माँ बहन बेटियां, सबको फिर वो जाता है अंदर और कैंसर से लेकर के बहुत बड़े बड़े उपद्रव पैदा करता है। हाँ स्वामी जी। सो स्वामी जी, तम्बाकू जो है एक पौधे से आता है, एक पूरी फैमिली है सोलेनेसी की, जीनस निकोटियाना करके स्वामी जी इसका फोटो में देख रहे हैं, इस पे ऐसा फूल आता है। इसकी पत्तियों को अलग तरीके से प्रोसेस करके लिटरली सड़ा के ये तम्बाकू बनाया जाता है। और स्वामी जी लगभग 79 स्पीशीज हैं। सड़ने के बाद वो हम गाँव में थे ना, तो कुछ लोग तम्बाकू बो दिया करते और फिर उसको सड़ाते थे स्वामी जी। हाँ, तभी जाकर के उसमें, हाँ स्वामी, इसमें निकोटीन की मात्रा बढ़ जाती है और फिर लोग उसको जला के उसके धुएं का सेवन करते हैं, फिर सड़ाते हैं उसको, फिर कूटते हैं। गांव में तो पहले गुड़ डाल के हुक्के में प्रयोग किया करते थे, बाकी तो आजकल तो सीधे ही सुड़ते हैं उसको। हाँ स्वामी जी। और उसको उसकी बकायदा मशीन होती हैं जो प्रोसेस करती हैं उसको, उसमें गुड़ मिलाते हैं, चीनी मिलाते हैं, अलग तरीके से स्वामी जी फर्मेंटेशन किया जाता है। फ्लेवर्ड, हाँ फ्लेवर्ड आ जाते हैं, फर्मेंटेशन करते हैं। सो स्वामी जी दुनिया भर का इसमें कारनामा चलता है, क्योंकि ये एक बड़ी इंडस्ट्री है, एक ऐसा बिजनेस तंत्र है जो इस तम्बाकू को इस्तेमाल करता है और स्वामी जी इसकी वजह से अपने बिजनेस को आगे बढ़ाता है। तो स्वामी जी अब देखेंगे ये लगभग 79 टाइप के टोबैको के प्लांट हैं। इतने प्रकार के स्वामी, नेचर ने बहुत कुछ बनाए हैं, नेचर ने किसी और काम के लिए बनाए हैं, पर हम इंसान स्वामी जी उसका दुरुपयोग करना शुरू कर देते हैं और वो जो दुरुपयोग है वो इस फॉर्म में दिखाई देता है। ये कृमि घन है, इसको कुछ औषधीय गुण तो है स्वामी जी, इसमें औषधीय गुण हैं, इसके अंदर स्वामी जी अच्छे क्वालिटी के एल्कलॉइड पाए जाते हैं, बशर्ते हम उनका उसी फॉर्म में सेवन करें। उसको स्वामी जी हम सड़ा के उसको प्रोसेस करके कुछ और बना लेते हैं और उसका स्वामी जी फिर धुआं हम यूज करते हैं, वो फिर अपने आप में घातक हो जाता है। उसके अंदर जो कुछ तो सीधा ही चबाते हैं। हाँ, उसका पेस्ट बना करके और ऐसे उसको चाटते रहते हैं। हाँ, चाटते हैं चटनी की तरह, चटोरे। स्वामी जी ये जो पौधा है ये बेसिकली अमेरिका का नेटिव है, भारत में ये नहीं होता था। ये भारत में आया, पुर्तगाल से जो लोग आए थे स्वामी जी भारत में, अच्छा, विदेशी लोग आए वो लेके आ गए, रामा। तो तंबाकू विदेशी पौधा है, विदेशी लोग उसको लेके आए, अब पूरे भारत में पाया जाता है। और स्वामी जी इसके अंदर जो केमिकल कंपाउंड है जिसको बोलते हैं निकोटीन, जिसकी स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, स्वामी जी यही वो कंपाउंड है जो हमारे ब्रेन में जाता है और हमें इसकी लत लगाता है। अच्छा, ये कुछ दिमाग में हलचल पैदा कर देता है स्वामी जी। इसकी वजह से कुछ हैप्पी हार्मोन सिक्रीट होने शुरू हो जाते हैं। कहते हैं दिमाग की बत्ती सी जल गई। हाँ स्वामी जी कुछ ज़्यादा ही जल जाती है, शरीर की पता नहीं कौन कौन सी बत्तियाँ जल जाती हैं, पर लोग इसका जो उसका लत लग जाता है स्वामी जी निकोटीन की वजह से लगता है। पर निकोटीन तो छोटा कंपाउंड है, पर उस दौरान जो और चीज़ स्मोक की जा रही है स्वामी जी, लगभग 80 अलग अलग टाइप के एल्कोलाइड सिगरेट के साथ साथ आ रहे होते हैं, जिसका ब्रेन से कोई संबंध नहीं होता, पर वो हमारे लंग्स के अंदर जाके अलग अलग बीमारियों को पैदा करते हैं। तो जो लत है तो स्वामी जी लगी होती है निकोटीन की, पर जो सिगरेट के अंदर जो कंपोनेंट है स्वामी जी, जिसको हम चार कहते हैं, चार मतलब आधा जला हुआ टोबैको,
वो भी सांस के साथ अंदर जाता है और हमारे लंग्स में जमा हो जाता है और स्वामी जी लंग कैंसर का एक बड़ा कारण बनता है। अरे ये जो तम्बाकू लंबे समय तक बीड़ी सिगरेट आदि पीते हैं ना, उनके जब उनकी किसी भी एक्सीडेंट आदि में मौत हो जाती है तो मेडिकल कॉलेज में अपने फेफड़े निकाल करके रखते हैं। हाँ स्वामी जी, उनको ऐसे ऐसे यूं दबाओ ना तो उसमें ऐसे कीचड़ सा और बिल्कुल ऐसे निकलता है। गंदी नाली जिसमें निकलता है ना। बिल्कुल एक बार तो टीवी पर भी ऐड चला था, लेकिन बाद में ये तम्बाकू इंडस्ट्री वालों ने दबाव डाल के वो ऐड ही बंद करवा दिया। ऐड बंद कर दिया स्वामी जी। और स्वामी जी, बड़ी खतरनाक लॉबिंग है इनकी। स्वामी जी अगर आप लंग्स को देखें ऐसे लोगों के जो स्मोकर्स हैं उनके अंदर उनके काले होते हैं, पूरे काले और होते हमारे हैं, वाले लाल लाल होते हैं स्वामी, पिंक हाँ, कलर के ये होते हैं। खास बात बता रहे हैं। और स्वामी जी वो एक ऐसा है, एक ऐसी स्टडी हुई है वो जो भी मैं दिखाऊंगा कि जो नॉर्मल लोग हैं जिनके अंदर लंग फंक्शंस में कितने अच्छे सेल्स हैं, जो स्मोकर्स हैं उनके कितने खराब हो गए हैं। और स्वामी जी कुछ ऐसे लोग जिन्होंने स्मोकिंग छोड़ दी उसके 1 साल बाद उनके लंग कैसे हैं, स्वामी जी अच्छी रिकवरी दिखाई देती है, कालापन कम हो जाता है। वो ये बताता है कि हमारे शरीर के अंदर, हमारे लंग्स के अंदर कैपेबिलिटी है कि उस बीमारी से लड़ सकें। अच्छा, ये और रिकवर ऐसे ऐसे हो जाते हैं। स्वामी जी ऐसे ऐसे हो जाते हैं। देखो रे सामने, ये देखो स्वामी जी जो लेफ्ट हैंड साइड पर देख रहे हैं ये हेल्दी है, ये हेल्दी है। और जो राइट हैंड साइड पर स्वामी जी चार्ड है, मतलब जला हुआ दिखाई दे रहा है, वो स्वामी जी ऐसे लोगों का लंग्स हैं जो स्मोकिंग करते हैं। तो ये सब काला धुआं कोयला जैसा हो जाता है। कोयला जैसा स्वामी जी, हम कोयले का ही स्मोक कर रहे होते हैं। हम जो लोग अंदर अपने सिगरेट का धुआं भेज रहे हैं उसमें कोयले के ही छोटे छोटे पार्टिकल हैं जो हमारे लंग्स के अंदर जाके जमा हो जाते हैं और ये स्वामी जी इसी दिक्कत को पैदा करते हैं। अगर हम इसकी हिस्ट्री देखें स्वामी जी, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, तो स्वामी जी 1492 लगभग उस समय पहली बार प्री कोलंबियन एरा से पहले अमेरिकन्स ने, नेटिव अमेरिकन्स ने टोबैको बनाना शुरू किया। और स्वामी जी 16वीं शताब्दी तक फ्रांस में इन लोगों ने शुरू कर दिया। और स्वामी जी इसका कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग लगभग 1612 से शुरू हुआ। 1880 तक स्वामी जी इसकी मशीन्स बन के आ गई और एक बहुत ज़्यादा लोगों ने उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इंडस्ट्री होगी पूरी तैयार। पर स्वामी जी 1930 में रिसर्चर्स ने पहली बार ये बताया कि सिगरेट की स्मोक करने की वजह से लंग कैंसर हो जाते हैं। स्वामी जी पहली बार इसका कोरिलेशन हुआ, उसके बाद स्वामी जी इसकी सेल्स कम हो 1930 में स्वामी जी। अच्छा, मतलब 95-100 साल पहले लगभग ये पता लग गया था स्वामी जी। फिर भी लोग पिए जा रहे हैं। स्वामी जी वो उसका एक बहुत बड़ा कारण मार्केटिंग रही। जो भी सिगरेट कंपनी है, जो टोबैको कंपनी, स्वामी जी उन्होंने मार्केटिंग इस तरीके से करनी शुरू की कि स्टेटस सिंबल बन गया। जब इसकी सेल डिक्लाइन हुई तो स्वामी जी उन्होंने बहुत ही अलग टाइप की चतुराई भरी मार्केटिंग करते हैं, अलग अलग प्रकार के स्टेट उसको महिमा मंडित ग्लैमराइज करते हैं स्वामी जी। हम कहते हैं आंवला एलोवेरा गिलोय गोधन पियो, हम कहते हैं नीरोग्रिट इम्यूनोग्रिट ये सब खाओ, गोघृत पियो, और ये सब उल्टा पुल्टा। स्वामी जी ग्लैमराइजेशन का इन्होंने लिंकेज विमेन एम्पावरमेंट से भी कर दिया। वो इनके ऐड ऐसे आने शुरू हुए 1950 से लेके 1970 के बीच में कि जो महिलाएं हैं वो सामाजिक तौर पे पुरुषों के बराबर आ जाएंगी अगर वो स्मोकिंग करना शुरू करें। सिगरेट पिएंगे तो पुरुषों के बराबर आ जाएंगी। तो बोले ये एम्पावरमेंट का तरीका है, आप वही हैं जो आप बन सकते हैं। स्वामी जी इतने बड़े बड़े ऐड करने लगे तो वो भी लेडीज भी धुआं भर के अपने मुंह में फूकने लगी। लो मैं भी फूकती हूँ बराबर हो। हाँ स्वामी जी वो ही हो गया। तो एक तरीके से जो पहले सिर्फ पुरुष स्मोकिंग करते थे, स्वामी जी लगभग उतनी ही नई पॉपुलेशन, नए कस्टमर उन्होंने ऐसे ऐड ऑन कर लिए स्वामी जी। और वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पर कि सब आप ये करेंगे और बर्बादी। और समझिए लोग इतने शायद उस वक्त बेवकूफ़ भी थे और आज भी हैं कि उसको ऐसे समझने लगे। और समझिए फिर अब महिलाओं के लिए अलग टाइप की सिगरेट बनानी शुरू कर दी जो लंबी और पतली होती हैं, जो आज भी आती हैं, जिनका फिल्टर ज़्यादा लंबा होता है ताकि होठ खराब ना हो। ऐसे कह के स्वामी जी लोगों ने उसको ऐसे बनाने शुरू कर दिए। होठ खराब हो, काले ना हो तो उसका फिल्टर लंबा होता है ताकि तंबाकू थोड़ा दूर तक जलता रहे। वो थोड़ा पतला होता है ताकि उसमें कम निकोटीन जाए। दुनिया भर की बातें स्वामी जी उसमें आनी शुरू हो गई और बहकाने के तरीके हो गए स्वामी जी। फिर लोगों ने इसको स्टेटस सिंबल से ऐड कर दिया कि हम बीड़ी नहीं सिगरेट पी रहे हैं, सिगरेट नहीं सिगार पी रहे हैं, सब कुछ स्वामी जी ऐसे ऐड होना शुरू हो गया स्वामी जी। उसके बावजूद गवर्नमेंट ने इस पे काफ़ी कुछ फोकस किया। 1971 में स्वामी जी बैन हो गए कि इसके टोबैको के एडवर्टाइजमेंट नहीं होंगे और स्वामी जी कोई भी
डोमेस्टिक फ्लाइट से लेके इंटरनेशनल फ्लाइट्स में भी स्मोकिंग स्वामी जी 1990 के बाद बैन हो गई। सार्वजनिक स्थानों पर बैन हुआ, बैन हो गया स्वामी जी। इंडियन रेलवे में स्मोकिंग नहीं कर सकते हैं, खुले में बैठ कर नहीं कर सकते। पर स्वामी जी इतना सब होने के बावजूद भी ये आज एक बड़ी इंडस्ट्री है, कई अरब रुपए पर महीने के इनके स्वामी जी टर्नओवर्स हैं और कंपनियां इसको अलग तरीके से प्रोसेस करती हैं। भारत में आप देखें स्वामी जी, पुर्तगाली जो लोग आए थे वो 17वीं शताब्दी में भारत आए थे, वो टबैको को साथ लेके आए थे। स्वामी जी इसको ऐसा कहा गया कि ये ऐसी चीज़ है, इसका इस्तेमाल करके हमारा जो ब्रेन है वो रिलैक्स हो जाता है, हम काम हो जाते हैं, हमारी चिंताएं खराब हो जाती हैं, चिंताएं खत्म हो जाती हैं। पर स्वामी जी रियली ऐसा नहीं है, इसके साथ बहुत कुछ और भी ख़त्म हो जाता है। और भारत में स्वामी जी स्मोकिंग टोबैको के साथ साथ चूइंग टोबैको भी स्वामी जी आने शुरू हो गए। आप जो देख रहे हैं फोटोग्राफ्स में अलग अलग टाइप के गुटखा हैं, चूइंग टोबैकोज हैं, खैनी है, मावा है, पान मसाला है। आज हम स्मोकिंग टोबैको के बारे में फोकस रहते हैं और देखते हैं कि जो स्मोकिंग टोबैको है, जो सिगरेट के तौर पे आता है, वो स्वामी जी कैसा है। तो आप देखेंगे सिगरेट्स हैं, सिगार्स हैं, वैपिंग डिवाइसेस हैं। स्वामी जी बीच में ई सिगरेट आ गए थे कि एक ऐसी डिवाइस है जिसको आप मोबाइल से या अपने लैपटॉप से या बिजली से चार्ज कर सकते हैं और वो स्वामी जी वैपिंग करती है, मतलब टोबैको के जो स्मोक्स हैं वो अंदर भेजती है। और ये कहा गया कि वो ज़्यादा सेफ है, पर स्वामी जी उसकी वजह से कैंसर होने के कारण स्वामी जी और ज़्यादा पाए गए। अब वो पूरे विश्व में बैन है, पर स्वामी जी वो भी बीच में 4-5 साल बहुत चला था। और जो हमारा क्लासिकल तरीका है हुक्का का, स्वामी जी वो भी एक स्मोकिंग डिवाइस में आता है, पर नेचुरली स्वामी जी उसके अंदर फिल्टर थोड़े बेटर क्वालिटी के होते हैं, क्योंकि वो जो धुआं है वो पहले पानी के थ्रू निकलता है और जितने भी वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट हैं वो स्वामी जी होपफुली इस पानी में रह जाते हैं। तो अगर आप हुक्के का स्वामी जी कभी पानी देखें तो वो भी बहुत गहरे काले रंग का, ब्राउन कलर का बन जाता है, जो ये बताता है कि जो टोबैको के कंपोनेंट्स हैं जो हमारे मुंह में जाते वो शायद उस पानी में रुक गए हैं और फिल्टर हो गए हैं। स्वामी जी एक अच्छे अमेरिकन प्रेसिडेंट रहे हैं जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, उन्होंने स्वामी जी बड़ा अच्छी बात कही। उन्होंने कहा सिगरेट क्या है, सिगरेट एक पिंच ऑफ टोबैको है, एक टोबैको का थोड़ा सा हिस्सा है जिसको एक पेपर में रोल किया गया है और उसके एक सिरे पे तो आग है और दूसरे सिरे पे बेवकूफ़ है, फूल है, कि एक ऐसा एक पाइप है जिसके एक तरफ आग लग रही है, एक तरफ बेवकूफ़ है जो उसका सेवन कर रहा है, एक तरफ आग है, दूसरे से बेवकूफ़, दूसरे बेवकूफ़ है। और उन्होंने कहा कि उसके बावजूद लोग उसका सेवन करते हैं। और स्वामी जी ये एक थोड़ा सा आप देखिए स्कीमेटिक है कि हमारे शरीर में एक सिगरेट के इस्तेमाल से कितना निकोटीन जाता है। आजकल ये जो बिगड़ी हुई जो वुमेन्स है ना, हाँ वो ऐसा काम करती है, वो ऐसा काम करती है। अच्छा अब फोटो पोस्ट करती हैं, फोटो पोस्ट करते हैं। हाँ, ये स्वामी जी सोशल मीडिया पर। ये इंस्टाग्राम वाले कुछ फोटोग्राफ्स हैं कि जहाँ लोग उसके लिए इसका सेवन करते हैं। इसकी पार्टियां होती हैं, इसकी पार्टियां, सॉरी हुक्का पार्टी अलग से होती है। हुक्का पार्टी, हाँ, वहाँ अलग अलग फ्लेवर के हुक्के रखे होते हैं, किसी में मिंट है, किसी में पान है, किसी में स्ट्रॉबेरी है, दुनिया भर का भाई। और वो भी स्वामी जी सब सिंथेटिक हैं, वो नेचुरल नहीं है। वो जो फ्लेवर डाल रहे हैं स्वामी जी वो भी सिंथेटिक हैं, वो भी केमिकल हैं। तो एक तरीके से जो स्मोक अंदर कर रहे हैं वो तो खराब है ही है, उसके ऊपर ये केमिकल का तड़का और लगा देते हैं और वो सब जाके लंग्स में खराब करता है। तो अगर आप देखें स्वामी जी एक सिगरेट के अंदर जो आप देखेंगे स्क्रीन पर स्वामी जी कितना निकोटीन होता है, एक सिगरेट में लगभग 6 से लेके 28 मिलीग्राम तक निकोटीन होता है। इसको जब स्मोक कर लेते हैं तो हमारे लंग्स में लगभग 1.1 से लेके 1.8 मिलीग्राम तक जाता है। और जो बंदा 20 पैकेट मतलब 20 सिगरेट एक दिन में पी लेता है उसके शरीर में स्वामी जी 22 से लेके 36 मिलीग्राम निकोटीन पहुंच जाता है। जो स्वामी जी एज भी तो आयु भी तो घटती है स्वामी जी, आयु घटती है, ब्रेन छोटा हो जाता है, लंग फंक्शन कम हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हार्ट फंक्शन कम हो जाते हैं। स्वामी जी पूरा तन की, मन की, धन की, जीवन की, औलादों की, आने वाली संततियों की बर्बादी से लेकर के आदमी का पूरा जेनेटिक स्ट्रक्चर ही गड़बड़ पूरा चेंज हो जाता है। स्वामी जी बिहेवियर में आ जाता है, फैमिलियल बन जाता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन ट्रांसफर हो जाता है। स्वामी जी ऐसे चेंजेस आते हैं। वो जो जीन्स में चला गया ना, जीन्स में चला जाता है। जिसने 20-20 सिगरेट पी करके बच्चे पैदा किए हैं तो उनके तो जीन्स में उसका असर आएगा, बिल्कुल चला जाता है। स्वामी जी म्यूटेशन होती है जिसकी वजह से कैंसर होता है और वो कैंसर आगे आगे पहुंचता रहता है। स्वामी जी अब ये देखें निकोटीन हमारे शरीर में रहता कब तक है? ब्लड के अंदर स्वामी जी 1 या 2 दिन तक रह लेता है, यूरिन में स्वामी जी 2 से 4
4 दिन तक रहता है, सैलाइवा में, थूक में स्वामी जी 4 दिन तक रहता है। तो जो लोग स्मोक लेकिन उसके जो दुष्प्रभाव वो जिंदगी भर रहते हैं, वो तो है ही DNA के लेवल पर। स्वामी जी वो तो बहुत और आगे पहुंच जाते हैं। पर आप देखिए जो लोग एक बार स्मोक करते हैं उनके शरीर में वो आप डिटेक्ट कर सकते हो, और एक एक सेल उससे उतना ही एक्सपोज्ड है। जो 37 ट्रिलियन सेल्स हैं वो स्वामी जी 4 दिन तक उसी एक स्मोक से ही एक्सपोज्ड हैं, और उसकी वजह से लड़ते हैं। एक स्मोक से स्वामी जी। एक कस लगा रहे हो ना तुम, वो भी कितना खतरनाक है। कितना खतरनाक इसलिए कि ये कहते हैं कि पापों की तरफ एक कदम भी मत धरो। हाँ, स्वामी। एक बार भी सुट्टा नहीं मारो। बिल्कुल स्वामी जी। हाँ। और ये नहीं तो सोटे पड़ेंगे ऊपर बीमारियों के और दुख के। स्वामी जी हेयर्स और नेल्स में ये 3 महीने तक रहता है निकोटीन। बालों में और नाखूनों में स्वामी जी 3 महीने तक इसको नापा जा सकता है। अब स्वामी जी ये आता है कंसर्न कि इसका एडिक्शन कैसे हो जाता है, इसकी लत कैसे लग जाती है, सिगरेट के लती कैसे बन जाते हैं। तो स्वामी जी बहुत बेसिक प्रिंसिपल है, ये जो निकोटीन है ये हमारे ब्लड के थ्रू पहले हमारे लंग्स में जाता है, लंग्स में एब्जॉर्ब होकर ब्लड में जाता है, और ब्लड के थ्रू स्वामी जी डिफ्यूज होकर ब्रेन तक पहुंचता है, और ब्रेन में जाके स्वामी जी डोपामीन नाम का जो एक प्लेजर इंड्यूसिंग केमिकल है, जो हैप्पी हार्मोन है स्वामी जी, उसका सिक्रीशन करता है। वो जो सिक्रीशन है वो ब्रेन को एक अच्छा सेंस देते हैं, तो लोगों को थोड़ा अच्छा लगने लगता है, उन्हें रिलैक्स लग रहा होता है, और स्वामी जी इसकी वजह से ही एक एडिक्शन बन जाता है। ब्रेन को जब ये नहीं पहुंचता है तो ब्रेन स्वामी जी उसका एक क्रेव करता है, उसकी एक तलब सी लगने लगती है, और ये स्वामी जी एक साइकिल तैयार हो जाता है, और एक स्मोकिंग का एडिक्शन स्वामी जी बन जाता है। तो जो सिग्नलिंग है ब्रेन के अंदर वो स्वामी जी इसकी वजह से डिस्टर्ब हो जाती है। अब ये जो है स्वामी जी निकोटीन अपने आप में तो हार्मफुल है ही है, पर अगर आप देखें लगभग स्वामी जी 7,000 से ज़्यादा केमिकल एक सिगरेट के अंदर हैं। 7,000 से ज़्यादा केमिकल, और स्वामी जी छोटी मात्रा में बड़ी मात्रा में हर टाइप के हैं। और आप देखें स्वामी जी इसके अंदर बेंजीन है जो एक कार्सिनोजेनिक है, इसके अंदर स्वामी जी क्रोमियम है, इनफैक्ट एक रेडियो एक्टिव कंपाउंड है पोलोनियम, वो थोड़ा सा बहुत ही कम मात्रा में टोबैको में पाया जाता है स्वामी जी, वो भी सिगरेट के अंदर है। स्वामी जी पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जिनको PAH कहते हैं वो स्वामी जी थोक के भाव इसमें होते हैं। आर्सेनिक भी है, कैडमियम भी है, फॉर्मेल्डिहाइड भी है और वेरिलिन भी है। ये सब स्वामी जी एक सिगरेट के अंदर होते हैं। तो जो 7,000 कंपाउंड्स हैं इसमें टॉक्सिक मेटल्स हैं, पॉइजनस गैस हैं और केमिकल्स हैं। इनमें से लगभग स्वामी जी इसमें से 80% तक कैंसर कॉजिंग एजेंट्स हैं। तो जो सिगरेट का दुष्प्रभाव है निकोटीन के साथ साथ ये केमिकल्स भी हैं जो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में जाके पूरे शरीर में फैल जाते हैं और एक एक अंग को स्वामी जी प्रभावित करने लगते हैं। और ये जो है प्रभाव वो स्वामी जी ऐसा देखिए कि पूरे भारत में लगभग 1 मिलियन 10 लाख लोग हर साल सिर्फ और सिर्फ सिगरेट और बीड़ी पीने की वजह से मरते हैं। लो इतने सारे स्वामी जी। और जिसमें की वजह से जो कैंसर्स पैदा होते हैं, लंग कैंसर स्वामी जी 30% तक, इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ मतलब जो हार्ट की डिजीज़ है, जो हार्ट अटैक हैं वो 28% तक, COPD जिसका स्वामी जी नाम ही स्मोकर्स अस्थमा है, जिसको क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ कहते हैं, ऐसे लोगों का दमा जो सिगरेट बीड़ी पीते हैं वो स्वामी जी 21% तक है। स्ट्रोक स्वामी जी 4% तक, 8% अलग अलग टाइप के कैंसर और स्वामी जी 10% तक अलग अलग टाइप के डायग्नोसिस हैं। तो बेसिकली जितने भी कैंसर पॉसिबल हैं, जितनी भी लंग डिजीज पॉसिबल हैं, हार्ट जितनी भी बीमारियां, जितने भी बुरे काम हो सकते हैं वो सब अंदर, वो सब स्वामी जी इसकी वजह से हो। और ये शरीर तो भगवान का मंदिर है, हमारा शरीर भगवान का मंदिर है, आत्मा में परमात्मा रहता है। उसके ऊपर भी हम अपने ऊपर कितनी क्रूरता, कितना जुल्म, कितनी ज्यादती करते हैं, तो अपने साथ ही एक बहुत बड़ा ये आत्मघात है, एक धार्मिक और आध्यात्मिक अपराध भी है, इतना बड़ा है। बाकी नुकसान तो है ही स्वामी। हाँ स्वामी जी। अब ये देखें स्वामी जी इसकी शुरुआत कैसे होती है स्वामी जी, इसके ऊपर थोड़ा हमने देखने का प्रयास किया कि लोगों में आदत कैसे लगती है। स्वामी जी इसका एक बहुत बड़ा कारण फैमिलियर इन्फ्लुएंसेस भी हैं कि अगर पिताजी दादाजी घर में ये कर रहे हैं तो बच्चों को लगता है नॉर्मल है, ये हमें करना ही चाहिए। हमारा बाप दादे हमारे तो कई पीढ़ियों से पी रहे हैं। हाँ, जैसे रोटी खा रहे हैं वैसे ही सिगरेट पी रहे हैं, उनको ऐसा लगने लगता है स्वामी जी। और जहाँ जो खाते पीते हैं वैसे आदत पड़ जाती। हाँ स्वामी जी, तो ऐसा बनना शुरू हो जाता है। कुछ लोग फिर स्वामी जी चोरी छुपे पीने लगते हैं कि लगता है कुछ काम की चीज़ ही होगी। और स्वामी जी ये जनरली फर्स्ट ट्राई एज ए एक्सपेरिमेंट चलता है कि दुनिया कर रही है, चलो मैं करके देखता हूँ, मुझे इसकी लत नहीं लगेगी, मैं खाली ट्राई करके देखता हूँ। स्वामी जी वही ट्राई। अरे ये तो स्कूल कॉलेजों में तो आज कर है, एक बार पी के देख ले फिर छोड़ देना। ऐसे मनुष्य का जन्म मिला है, सब कुछ करके देखो। हाँ स्वामी ऐसे मतलब उनको ऐसे बताते हैं कि मतलब ये नहीं पिया तो जिंदगी में कुछ किया ही नहीं, कि एक बार पी लेना फिर छोड़ देना।
लेकिन छूटती नहीं। वही स्वामी जी, तो इसका जो एक बहुत बड़ा कारण है स्वामी जी, एक तो टेम्पटेशन है, लोगों को थोड़ा सा बॉसी फीलिंग आने लगता है। जो बच्चे बड़े हो रहे होते हैं उनके अंदर सुपरलेटिव फीलिंग आने लगती है कि मैं भी अब थोड़ा सा बड़ा हो गया, हाँ मैं कुछ हूँ और मैं कुछ ऐसा कर पा रहा हूँ। और स्वामी जी फिर उसके बाद ये रेगुलर स्मोकिंग में कन्वर्ट हो जाता है और स्वामी जी फिर एडल्ट स्मोकर तैयार हो जाते हैं। फिर इसको स्वामी जी वो तैयार कर लेते हैं इस थॉट प्रोसेस से कि हमें इसकी फिजिकल क्रेविंग्स हैं, बिहेवियरल चेंजेस हैं और साइकोलॉजिकल नीड्स हैं कि मतलब कि अगर हम चिंता में हैं तब सिगरेट पिएंगे, हम खुश हैं तो सिगरेट पिएंगे, हम डिप्रेस्ड हैं तो सिगरेट पिएंगे। और ये सब चेंजेस स्वामी जी सिगरेट की एडिक्शन की वजह से हो जाते हैं। अब जो दूसरी बड़ी बात है वो है पैसिव स्मोकिंग कि मतलब, या जिसको हम सेकेंड हैंड स्मोकिंग कहते हैं कि लोग जो सिगरेट नहीं पीते हैं, जो बीड़ी नहीं पीते हैं, उनके आसपास के रहने वाले लोग, उन लोगों को भी ये धुआं उनके लंग्स में जा रहा होता है और ये एक्टिव स्मोकर के मुकाबले और ज़्यादा घात पाते हैं, इनको और ज़्यादा दिक्कत बढ़ती जाती है। तो ये जो स्मोक है, एक तो ये है कि जो सीधा सीधा बर्निंग एंड से आ रहा हो, जैसे कोई सिगरेट जल रही है उसका एक धुआं है, और दूसरा है जिसको हम कहते हैं मेन स्ट्रीम स्मोक, जो स्मोकर्स बाहर निकाल देते हैं स्मोकिंग करने के बाद, वो सब उसी हवा में रहता है और उसकी वजह से सेकंड हैंड स्मोकर्स को दूसरे धुएं का एक्सपोजर रहता है। उनकी बगैर जानकारी के, उनकी बगैर किसी नॉलेज को इनके ऐसा होने लगता है, उनको भी रेस्पिरेटरी डिजीज़ की दिक्कत होती है, उनको भी हार्ट की दिक्कत बढ़ती जाती है। तो अगर आप देखें कि जो सेकंड हैंड स्मोक है, जो पैसिव स्मोकर्स हैं, उनकी बॉडी पर उसका इम्पैक्ट बहुत जल्दी ही पड़ने लगता है। और ऐसा कुछ डेटा था कि लगभग 1960s में, लगभग 50 साल पहले, 60 साल पहले 2.5 लाख लोग सिर्फ इसी वजह से ही मर गए थे जिनको हेल्थ प्रॉब्लम्स आ रही थी, जिनको सेकंड हैंड स्मोकिंग की हैबिट रही थी या उनके आसपास ऐसा कुछ हो रहा था। एडल्ट्स में और बच्चों में इसका अलग अलग तरीके से इम्पैक्ट पड़ता है और वो इम्पैक्ट अलग तरीके से दिखता है। नाउ ये है कि हमारे शरीर में होता क्या है जब स्मोक हमारे शरीर के अंदर जाता है। तो आप देखें, जो राइट हैंड साइड में ये नॉर्मल लंग है, जो लेफ्ट हैंड साइड में है ये स्मोकर्स का लंग है। आप रंग में बिल्कुल क्लियर अंतर देख सकते हैं। स्मोक हमारे लंग्स के अंदर जाता है, हार्मफुल केमिकल को डिलीवर करता है, थोड़ा सा टेम्पररी प्लेजर तो देता है, पर हार्ट रेट बढ़ जाती है, ब्लड वेसल्स सिकुड़ जाते हैं और लंग्स खराब होने शुरू हो जाते हैं। और ये जब होते हैं तो उसकी वजह से पल्मोनरी प्रॉब्लम्स हैं, स्ट्रोक्स हैं, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शंस हैं, कॉन्जेनिटल मेल फॉर्मेशंस हैं, और उसके साथ साथ जो दांतों का इनेमल है, जो हमारा पूरा एक हमारी दंतावली है, वो भी ख़राब होने लगती हैं। जो दांतों के ऊपर का टॉप सरफेस है वो भी स्मोकिंग की वजह से ख़राब हो जाता है। अब एक और लिंकेज है मेंटल हेल्थ के बारे में, जो हमारा मानसिक स्वास्थ्य है वो कैसा है। तो अगर स्मोकिंग लंबी की जाती है तो उसकी वजह से अलग अलग टाइप की मानसिक बीमारियां भी पैदा होती हैं। एंग्जाइटी उसमें एक है, डिप्रेशन उसमें एक है, स्क्रूटोफिनिया उसमें एक है, और बाइपोलर डिसऑर्डर भी स्मोकर्स के अंदर पाए गए हैं। 3 में से 1 स्मोकर एक किसी न किसी मेंटल इलनेस के साथ जुड़ा रहता है, और 10 में से 3 स्मोकर्स ऐसे हैं जिनको मेंटल इलनेस की लेवल बहुत ज़्यादा लेवल तक पहुंच जाती है। तो अगर हम मानसिक स्वास्थ्य की बात भी करें, जबकि लोग सिगरेट को मर्ज करते हैं एक स्ट्रेस से बाहर आने के तरीके के तौर पे, पर जबकि ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल इसका उल्टा है कि स्मोकर्स को भी मानसिक स्वास्थ्य की दिक्कत और ज़्यादा बढ़ी रहती हैं, क्योंकि वो इसको एज एन हैबिट, एज लत के तौर पर रहते हैं। अभी जैसे महाराज जी कह रहे थे ब्रेन फंक्शन के बारे में, तो अगर आप जो देख रहे हैं यहाँ पे कार्टून, जो ब्रेन का साइज़ है वो स्मोकर्स की वजह से, स्मोकिंग की वजह से कम हो जाता है। ब्रेन की सेल्स के अंदर एट्रोफी होने लगती है, ब्रेन सिकुड़ जाता है, और जो फंक्शनैलिटी है ब्रेन की वो कम हो जाती हैं। जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है वो थिन हो जाता है, और जो ग्रे मैटर वॉल्यूम है वो कम हो जाता है, और जो फ्रंटल एरियाज़ हैं जहाँ अपनी सब मेमोरीज़ को स्टोर करते हैं, याददाश्त को प्रोसेस करते हैं, वो भी स्मोकिंग की वजह से कम हो जाती हैं। और जैसा सब लोग जानते ही हैं, और मैं ये बात पहले बता भी रहा था कि स्मोकिंग की वजह से लंग कैंसर का रिस्क सबसे मैक्सिमम रहता है। तो ये एक अच्छा डेटा है, वो ये बताता है कि अगर हम एक एज की बात करें 45 साल से लेकर 75 साल तक, और उनका जो रिस्क देखें, लंग कैंसर का रिस्क कितना है, जिन्होंने कभी कुछ स्मोक नहीं किया है उनका रिस्क लगभग मिनिमल है। ऐसे लोग जिन्होंने 30 साल की उम्र में स्मोकिंग छोड़ दी थी, वहाँ से शुरू की थी, 30 से शुरू की थी, उनका रिस्क इतना है।
और जिन्होंने 50 साल की उम्र में जाके छोड़ी थी उनका रिस्क इतना है, और जिन्होंने कंटिन्यूड स्मोकिंग रखी आप देखिए उनका रिस्क 15% से ज़्यादा है। तो बेसिकली जब भी स्मोकिंग को छोड़ते हैं हमारा रिस्क उतना कम होना शुरू हो जाता है, जितना जल्दी छोड़ते हैं उतना अच्छा रहता है। और ये जो लंग कैंसर का कारण है वो ये है कि हमारे लंग्स के अंदर जो सेल्स हैं, जो स्पेसिफिक सेल्स हैं, वो एक अलग अलग टाइप के बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स से ड्रिवन होते हैं, और जो स्मोक के कंपोनेंट हैं, निकोटीन है या फिर अलग कंपाउंड्स हैं, वो जाकर हाइपॉक्सिया इंड्यूस करते हैं, नया एंजियोजेनेसिस को मॉडिफाई करते हैं, डीएनए डैमेज होता है और जीन एक्सप्रेशन चेंज होने लगते हैं, एपोप्टोसिस का जो पूरा पाथ है वो भी डिसरेगुलेटेड हो जाता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाती है, और जो पूरा प्रोसेस है सेल बायोलॉजी का लंग्स के अंदर वो मॉडिफाई होके लंग कैंसर के तौर पे फाइनलाइज हो जाता है। और वो जो प्रोसेस है वो कंट्रोल किया जा सकता है, वो मैनेजेबल है। अब ये देखिए ये जो स्टडी है जो सेंगर इंस्टीट्यूट में हुई, और ये बहुत ही अच्छे तरीके से एक बात बताती है, वो ये बताती है कि इट्स नेवर टू लेट टू स्टॉप स्मोकिंग। मतलब ऐसा कभी भी नहीं है कि अब भाई बहुत दिन हो गए अब नहीं छूटेगी, ये छोड़ी जा सकती है। और उसका एक बहुत अच्छा साइंटिफिक रीज़न भी है कि अगर हम लंग्स को देखें कि हमारे लंग्स के अंदर कैसे कैसे सेल्स हैं, तो देखेंगे कि नॉर्मल लंग्स जिन्होंने कभी कुछ स्मोकिंग नहीं की है, लगभग 100% सेल्स नियर नॉर्मल है। मतलब कि जैसा कि नेचर ने, प्रकृति ने बनाया है, लगभग 100% सेल्स ऐसे हैं। स्मोकर्स के बारे में देखें जो स्मोकिंग करते रहते हैं, उनके अंदर 4 से लेके 10% सेल्स ही नियर नॉर्मल है, और ये बाकी जो सेल्स हैं 90% से लेके 96% सेल तक, इनके अंदर लगभग 10,000 से ज़्यादा म्यूटेशंस हैं जो लंग कैंसर का कारण बनते हैं। ये बात तो सब जानते हैं, ये बात सबको समझ आती है, पर जो अगला वाला डेटा है वो बहुत ही ज़बरदस्त है कि अगर हम ऐसे लोगों का लंग्स देखें जो एक्स स्मोकर्स हैं, मतलब कि जो स्मोकिंग पहले करते थे उन्होंने अब वो स्मोकिंग छोड़ दी है, तो आप देखेंगे जो नंबर पहले 4 से 10% तक नियर नॉर्मल सेल्स थे, वो नंबर 20 से 40% तक पहुंच जाते हैं। मतलब 4 गुना ज़्यादा सेल्स हेल्दी हो जाते हैं। हमारा जो शरीर है, जो उसका नेचुरल प्रोसेस है हीलिंग का, वो टेक ओवर करता है, और जो लंग्स ख़राब हो गए थे, तो आप देखें यहाँ जो पिंक कलर के दिखाई दे रहे हैं कि लंग्स का इतना हिस्सा ख़राब है, वो आप देखिए 4 गुना तक कम हो जाता है, और एक अच्छी रिकवरी दिखाई देती है। और ये बताती है कि जो हमारा शरीर है, जो हमारे लंग्स हैं, उनके लिए स्मोकिंग नेचुरल नहीं है। तो जो भी अननेचुरल अत्याचार हम लंग्स पर कर रहे होते हैं, उससे लड़ने को हमारा शरीर, हमारे लंग्स तैयार होते हैं। और एक्स स्मोकर्स के अंदर, ऐसे लोग जो स्मोकिंग को छोड़ चुके हैं, उनके अंदर ऐसी अच्छी रिकवरी दिखाई देती है। अब स्मोकिंग के क्विट करने के फ़ायदे क्या हैं? लगभग सभी लोग जानते हैं, पर यह है कि जब हम स्मोकिंग को छोड़ देते हैं, इस लत को छोड़ देते हैं, तो हमारा हेल्थ अच्छा हो जाता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो जाती है, प्रीमेच्योर डेथ के रिस्क कम हो जाते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि अगर आज जो लोग स्मोकिंग कर रहे हैं वो छोड़ दें, तो अपनी ज़िंदगी में लगभग 10 साल अपनी ज़िंदगी के ऐड करते हैं। इसके जो अलग अलग एडवर्स फैक्टर जो हमने ऑलरेडी देखे थे, चाहे वो COPD हो, कैंसर हो, या फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर जो चैलेंजेस हों, वो सब भी कम हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। हार्ट सिस्टम ठीक हो जाता है, प्रेग्नेंट वीमेन को स्पेशल हेल्प मिलती है, और जो भ्रूण है, जो फीटस है और जो बेबीज़ हैं, उनकी हेल्थ भी अच्छी होती है। और तो और जो फाइनेंशियल बर्डन है, क्योंकि सिगरेट सस्ती नहीं आती, और जो उसका खर्चा है वो भी बचता है, और वो पैसा फैमिली में, बच्चों में अच्छे तरीके से लग पाता है। हेल्थ केयर सिस्टम पर जो वजन है वो भी कम हो जाता है, क्योंकि जितने ज़्यादा रोगी आते हैं, हमारा सिस्टम उतना ज़्यादा ही परेशान होता है, उतने ज़्यादा कंज्यूम होता है, तो हेल्थ सिस्टम पे वजन कम हो जाता है। अपने परिवार की जो इनकम है उसको अच्छे तरीके से रेगुलेट कर पाते हैं, और जो सोसाइटी प्रेशर्स हैं वो भी ठीक हो जाते हैं। तो जो मोटिवेशन है कि स्मोकिंग से क्विट कैसे करें, उससे बाहर कैसे आएँ, तो सबसे क्रिटिकल कंपोनेंट है कि जो स्मोकिंग का ट्रिगर है, जिसकी वजह से फीलिंग आती है, लत लगती है और तलब लगती है, उससे बचें। स्ट्रेसफुल कंडीशन से बाहर से आएँ, ऐसी जगह ना रहें, सोशल गैदरिंग से बचें जहाँ लोग काफ़ी स्मोकिंग कर रहे हैं। कुछ लोग इसको मॉर्निंग रूटीन से जोड़ लेते हैं कि जब तक सुबह एक बार स्मोक नहीं करेंगे तब तक उनकी दिनचर्या शुरू नहीं होगी, उससे बचें। कुछ लोग खाने के बाद स्मोक करते हैं, कुछ लोग अल्कोहल का सेवन करने के दौरान करते हैं। तो ये सब ट्रिगर्स हैं। इन ट्रिगर से जब बचते हैं तो हमारे अंदर मोटिवेशन बढ़ जाता है और हम स्मोकिंग से बाहर आ जाते हैं। अब जो सबसे क्रिटिकल बात है और जो आज की मेरी फाइनल स्लाइड है, वो क्विट करने के लिए
4 डीज़ है, ऐसी चीज़ जो डी से शुरू होती हैं, अगर हम उनको फॉलो करते हैं तो हमें स्मोकिंग से क्विट करने में हेल्प मिलती है। एक तो है डिले, कि जैसे ही हम किसी को तलब लगे तो उसको थोड़ा सा डिले करने के बाद में करेंगे, और बाद रियली हेल्पफुल रहता है। दूसरा है डी डिस्ट्रैक्ट, कि ऐसे कारक जो आपको ड्राइव करते हैं, जिनसे तलब लगती है, उनसे दूर रहें। तीसरा है डीप ब्रीथ, प्राणायाम करें, गहरी गहरी सांस लें, और जब तलब लगे तब गहरी लंबी सांस लेके छोड़ें, तो उससे भी हेल्प मिलती है इस सिस्टम से बाहर आने की। और चौथा और बहुत इंपॉर्टेंट है ड्रिंक वाटर, कि जब भी ऐसी तलब लगे तो 1 गिलास पानी पिएं, उससे भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो स्मोकिंग इट्स नॉट एन हैबिट, ये एक आदत नहीं है कि हमारी आदत बन गई है, ये एक एडिक्शन है, ये एक लत है, और इससे बाहर आया जा सकता है। इससे अगर हम बाहर आते हैं, इससे ब्रेक फ्री होते हैं, तो हम अपनी ज़िंदगी को दोबारा रिक्लेम कर सकते हैं। और आप जो स्कीमेटिक देख रहे हैं कि सिगरेट के इस सिरे पे पूरी फैमिली है, और यहाँ जो स्मोकर्स हैं वो अपनी लाइफ को इस धुएं में जला रहे होते हैं। तो जैसे ही हम इस तरफ जाते हैं, सिगरेट से बाहर जाते हैं, किक द बट करते हैं, बट मतलब सिगरेट के ये वाले हिस्से को कहते हैं, जब हम इसे फेंक देते हैं, इसे दूर देते हैं, तो हम अपनी ज़िंदगी में वही सब कुछ पा लेते हैं जिसके लिए हमें यहाँ धरती पे आना होता है। तो जो हमारे पूरे प्रोसेस हैं एक स्मोकिंग से बाहर आने के, वो हमेशा हमारे ही हाथ में होते हैं, ये हमेशा हमारी ही चॉइस होती है। ऐसा नहीं होता कि हमारा शरीर एडिक्टेड हो गया और हम बाहर नहीं आ सकते। कोशिश करने से हमेशा ऐसा किया जाता है, और बायोलॉजिकली भी ऐसा देखा गया है कि ऐसा पॉसिबल है। और काफ़ी अच्छे एग्जाम्पल यहाँ भी हमारे पास हैं, जिनको 7 दिन के अंदर ही इस लत से छूटने का एक अच्छा मौका मिलता है। ये सेंटर एक तरीके से डी एडिक्शन सेंटर की तरह भी है, कि जहाँ लोग अल्कोहल का ज़्यादा सेवन कर रहे हैं, टोबैको का ज़्यादा सेवन कर रहे हैं, वो यहाँ के उन सब बुरी आदतों से छूट जाते हैं।